मुद्राएं क्या करती है, जरा मरण का नाश करती हैं और 8 प्रकार की हमें करती हैं। आगे बल्लभम सर्व सिद्धियां दुर्लभ मरुत अम अपी, कि यह मुद्राएं सभी सिद्ध योगियों को प्रिय हैं तथा यह देवताओं को भी सहजता से प्राप्त नहीं होती, देवता भी इसके लिए क्या है, तरसते हैं। आगे बोला गया है कि गोपनीयम प्रयत्नेन तथा रतन कंड क्रम कस्यचिन एव वक्तव्यम कुल स्त्री शूरतम यथा, कि जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न मतलब हीरे मोती से भरी पिटारी को छुपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार इन मुद्राओं को भी। ओके, एक बार मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ओके, यस मैम। देखो हमारा आज 3rd चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तीसरे जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा मुद्रा। पहले ही बोला गया इसमें, ससेल वन धात्रीणम यथा धार अहिनायका सर्वेशा युग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। क्या बोला गया है कि जिस प्रकार शेषनाग को वन पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी का आधार माना जाता है, भगवान शेषनाग को क्या बोला जाता है कि पृथ्वी का आधार है, उसी प्रकार जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है उसको भी योग व तंत्रों का आधार बताया गया है। क्या बोला गया, योग व तंत्रों का आधार, ये लिखा सर्वेशा योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली, कि कुंडलिनी को क्या बोला गया है कि योग व तंत्रों का आधार बताई गई है। सुषुम्नं शून्यद्रवि ब्रह्मरन्ध्र महापथा संसान सांभवी मध्य मार्ग चा एक वाचका। सुषुम्ना के प्रायवाची बताए गए हैं, सुषुम्ना, शून्यद्रवि, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सांभवी और मध्य मार्ग। यह हमें अच्छी तरह याद होने चाहिए कि कौन कौन से बताए गए हैं। सुषुम्ना, शून्यद्रवि, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग। यदि कहीं पे वर्ड आ जाता है शमशान क्या है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी को क्या बोला गया है, शमशान बोला गया है। शून्य द्रवी आ जाए तो वो क्या है, सुषुम्ना है। ये तो सारे हमें याद होने चाहिए, लाइन वाइज सीक्वेंस से याद करना इनको। आगे, तस्मात् सर्व प्रयत्ने प्रबोध इति ईश्वरम ब्रह्म द्वार मुखे सुप्तम मुद्राभ्यास समाचरे। सुषुम्ना नाड़ी के मूल स्थान पर सोई हुई कुंडली को जगाने के लिए साधक को पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। आगे मुद्रा और बंध की परिभाषा दी गई है। फिर जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है और बंध क्या है। बंध क्या होता है, बंधन, बंधन अति धातु में धन प्रत्यय लगाकर बंधन शब्द बनता है। बंधन का अर्थ क्या होता है, बांधना या फिर रोकना, ये किसी चीज को नियंत्रण करना। और मुद्रा का अर्थ क्या होता है, मुद्र हर्षी धातु में रक प्रत्यय लगाकर मुद्रा शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या हो गया मुद्रा का, किसी प्रकार की कोई स्थिति हो गई, किसी प्रकार की स्थिति है तो वो मुद्रा हो जाएगी। शरीर को विशेष योगिक स्थिति या क्रिया जिससे प्राण को नियंत्रण, संरक्षण या जागरण होता है, वो क्या चीज हो जाएगी, हमारी मुद्रा हो जाएगी। मुद्राएं कितनी बताई गई हैं, 10 मुद्रा बताई गई हैं। 10 मुद्राओं में भी हमारे 4 बंध बताए गए हैं। हट्ट प्रादीपिका में कौन से योग की बात होती है, चतुरंग योग की बात होती है। जो हमारा 3rd चैप्टर है उसका नाम क्या है, मुद्रा है। 1st चैप्टर कौन सा हो जाएगा, आसन, दूसरा कुंभक, तीसरा मुद्रा और लास्ट चौथा हो जाएगा नादानुसंधान। ये क्या हो गए, चारों हमारे चतुरंग योग हो गया। 10 मुद्राएं हैं, महामुद्रा, महाबंध, महावेदश्च खेचरी, उड्डयानम मूलबंध स्तो जालंधरम विदम करणी विपरीतंख्या वज्रोली शक्ति चालनम। कैसे हो जाएगा, पहली कौन सी मुद्रा हो जाएगी, महामुद्रा, फिर महाबंध, महावीर, खेचरी, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालन। इसको भी हमें सीक्वेंस से ही याद करना है, ठीक है।
कल ये याद होनी चाहिए कि कितनी मुद्राएं हैं और सीक्वेंस से मैं पूछूंगी। 10 मुद्राओं के बारे में भगवान शिव ने क्या बोला है? इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम, कि जो ये 10 मुद्राएं हैं ये क्या करती हैं? जरा मरण नाशनम। ठीक है। आदिनाथ आदिनाथ उदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम। भगवान शिव कह रहे हैं कि ये जो 10 मुद्राएं हैं ये दिव्य अष्ट ऐश्वर्य प्रदान, जो हमारी 8 प्रकार की अष्ट सिद्धियां होती हैं उनको प्रदान करने वाली हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम, मतलब कि बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करती हैं, ये नाश करती हैं उनका। वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभ मरुत अपि, कि जो हमारी 10 मुद्राएं हैं उनमें भी जो ये मुद्राएं हैं वो देवताओं के लिए भी क्या बोली गई हैं? दुर्लभ बोली गई हैं। मुद्राओं को किस तरह बोला गया है कि कैसे रखनी है? मुद्राओं को भी गुप्त रखने के लिए बोला गया है। गोपनीयम प्रयत्नेम यथा रतन कंडक्रम कश्यचि इनेव वक्तव्यम कुल स्त्री शूर्तम, कि जो हमारी 10 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं उनको कैसे रखना है? गुप्त रखना है। गोपनीय मतलब गुप्त रखना है। किस तरह गुप्त रखना है उनको? रतन की पेटी के समान। जैसे हमने त्राटक में पढ़ा था, त्राटक को किसकी पेटी के समान बताया गया है? मैम सोने की पेटी। हाँ, ऐसे यहाँ पे मुद्रा को क्या बोला गया? रतन कंड का मतलब रतन की पेटी के समान गुप्त रखने के लिए बोला गया है। ठीक है। कश्यच इन्हें वक्तव्यम कुल स्त्री, मतलब जैसे कि कुल स्त्री होती है हमारी जो अपनी मर्यादा में रहती है, उसी प्रकार इन मुद्राओं को भी हमें गुप्त रखने के लिए बोला गया है। कि जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न जैसे हीरे मोती से भरी पिटारी को छुपा कर रखा जाता है कि ये चोरी ना हो जाए, उसी प्रकार क्या बोला गया है कि ये जो मुद्राएं हैं इनको भी गुप्त रखने के लिए कहा गया है। जैसे कुलवती मतलब स्त्री को अपने को सबके सामने प्रकट नहीं करती है, उसे मर्यादा में रहती है, उसी प्रकार इन मुद्राओं को भी गुप्त रखने के लिए बोला गया है। कुल स्त्री शूरतम, की कुल स्त्री की तरह इन मुद्राओं को गुप्त रखने के लिए कहा गया है। फर्स्ट मुद्रा कौन सी है हमारी? महामुद्रा। महामुद्रा का बताया गया है कैसे करते हैं। पाद मूलम वामेन योनिम संपीड्यम दक्षिणम प्रसारितम पादम कृत्वा कर अभ्याम धार्ये दृढ़म कंठे बंधन समा आरोप्यम धार्येद वायुर्मूर्धतम। क्या बोला गया है? पाद मूलम वामेन, की कहां से स्टार्ट होगी? मैंने तुम्हें बताया था कि जो आसन है हमारे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? वो दाएं साइड से स्टार्ट हो रहे आसन हैं। दाएं से, मुद्रा हाँ बाएं से। हाँ, और एक आसन बताया था जो हमारा बाएं से स्टार्ट हो रहा है, वो कौन सा था? सॉरी, हाँ बाएं से, पद्मासन। पद्मासन। ठीक है, वो याद रखना। महामुद्रा में क्या बोला गया? पाद मूलम वामीन, की बाएं पैर की एड़ी को, सिवनी मतलब योनि स्थान को दबाकर, दूसरे अर्थात दाएं पैर को भूमि पर सामने की तरफ फैलाकर उसे दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़ना है। अब क्या होगा उसके बाद? प्राण वायु को अंदर भग के हमें जालंधर बंध लगाना। बोला गया ना कंठे बंधन, कि कंठ पे कौन सा बंध लगता है? जालंधर बंध लगता है। तो यहाँ पे कौन सा बंध लगाना है हमें? कंठ जालंधर बंध लगाना है। यथा दंड हता सर्प दंडाकारम प्रजायते, कि जिस प्रकार सर्प मतलब जो सांप है वो डंडे की चोट खाकर सीधा हो जाता है ना, रिज्वी भूता तथा शक्ति कुंडलिनी सहता भवेत। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? यथा दंड हतम सर्पो दंडाकारम प्रजायते, कि जिस प्रकार सांप डंडे की चोट खाकर सीधा हो जाता है, उसी प्रकार मुद्रा के बारे में बोला है कि रिज्वी भूता था शक्ति कुंडलिनी सहसा भवेत, कि उसी प्रकार महामुद्रा करने से कुंडलिनी शक्ति भी क्या हो जाती है? सीधी हो जाती है। और ऐसा होने से दोनों नासिकाओं के आने जाने वाली जो प्राण वायु होती है वो क्रियाशीलता लुप्त प्राय हो जाती है। फिर आगे, यथा सा मरण अवस्था जायते दिव्यम पुटाश्रय तथा सने सने रेव रेचेन तो वेगता, कि उसके बाद जो महामुद्रा करने के बाद क्या जालंधर बंद हट, यहाँ पे हमने जालंधर बंद लगाया, फिर उसके बाद क्या करना है? जालंधर बंद हटा के अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। छोड़ने के बाद महासिद्ध योगियों ने इसे क्या बोला
बोला है महामुद्रा कहा गया है। इयम खलु महामुद्रा महासिद्धे प्रदिशते, इसी मुद्रा को जो योग सिद्ध है हमारे, उन्होंने इस मुद्रा को बोला है कि ये कौन सी मुद्रा हो जाएगी, हमारी महामुद्रा हो जाएगी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे कि महामुद्रा में बताओ कौन सा बंद लगाते हैं, कौन सा बंद लगाते हैं महामुद्रा में, जालंधर बंद। कहाँ से जालंधर स्टार्ट बंद। करते हैं, पादमूलम वामिन योनि संपीडम दक्षिणम, ये लाइन याद रखना कि पादमूलम अपने जो पैर हैं उनको बाएं साइड से, योनि संपीडन की चिमनी जो हमारी योनि है उससे दबाना है और फिर दाएं पैर को उसके ऊपर रखना है। कौन सा बंद लगेगा, कंठे बंद, मतलब कि जालंधर बंद लगाना है। उसके बाद कैसे बोला गया, इसमें विशेषता क्या बताई गई है महामुद्रा की, कि जैसे सांप होता है, सांप से इसकी तुलना की गई कि सांप को जब हम डंडा मारते हैं तो वो सीधा हो जाता है, उसी प्रकार ऋज्वी भूता तथा शक्ति कुंडलिनी, उसी प्रकार जो महामुद्रा का अभ्यास करता है उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो सीधी हो जाती है। इसका बेनिफिट क्या बोला गया आगे, इसमें मरण अवस्था जाए थे, कि जो महामुद्रा है उससे जो हमारी मरण अवस्था है, बुढ़ापा है, वो हट जाएगा। सने सने सनी सनी रेव रेचन तो वेगता, कि फिर धीरे धीरे से हमें क्या अपनी वायु को बाहर छोड़ना है, रेचन करना है, मतलब इयम खलु महामुद्रम महासिद्धम प्रदिशिते, कि इस मुद्रा को क्या बोला गया है, महासिद्ध, जो हमारे महासिद्ध योगी हैं उनके द्वारा इसको क्या बोला गया है, महामुद्रा बोला गया है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। क्या क्या बता दिया मैंने, कुंडलिनी के बारे में बता दिया कि शेषनाग को, जैसे शेषनाग है वो हमारी पृथ्वी का आधार है, उसी प्रकार कुंडली को क्या बोला गया कि वो योग तंत्रों का आधार है। आगे सुषुम्ना के प्रायवाची बताए गए हैं कि सुषुम्ना के 7 प्रायवाची हैं, सुषुम्ना, शून्य द्रवी, ब्रह्मरंध्र, महापथा, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग। क्या, ठीक है, सुषुम्ना के जो प्रायवाची बताए गए हैं, सुषुम्ना, शून्य द्रवी, ब्रह्मरंध्र, महापथा, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग, चा एक इति वाचका। कितने प्रायवाची हैं ये बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए कि 7 प्रायवाची, सूत्र याद कर लेना पूरा कि सुषुम्ना, शून्य द्रवी, ब्रह्मरंध्र, महापथा, शमशान, सांभवी, मध्य मार्ग, चा इति वाचका। एक तो ये याद होना चाहिए तुम्हें कल। आगे क्या बोला गया मुद्रा के बारे में, ये जो मुद्राएं हैं, कितनी प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, 10 प्रकार की मुद्राएं 10 बताई गई प्रकार हैं। की। हाँ जी, मुद्राओं का बंद का जो कि कौन सी धातु से बना है और मुद्रा कौन सी धातु से बनी है। आगे हमने पढ़ा कि 10 मुद्राएं होती हैं, ये भी सूत्र तुम्हें याद होने चाहिए, 2 सूत्र तुम्हें याद होने चाहिए, एक सुषुम्ना के प्रायवाची और एक मुद्रा का, 10 की 10 मुद्राएं सीक्वेंस से। महामुद्रा, महाबंध, महावेदश्च खेचरी, उड्डयन मूलबंधस्त, तथो जालंधर विदम, करणी विपरीतंख्या वज्रोली शक्ति चालनम। फिर आगे बोला गया कि भगवान शिव ने कितनी प्रकार की मुद्रा बताई गई, 10 प्रकार की मुद्रा बताई गई है। जरा मरण नाशनम की इन मुद्राओं का जो अभ्यास करता है उसका जरा मरण नाश, बुढ़ापा और का नाश हो जाता है। आदिनाथ के द्वारा ये मुद्राएं क्या है, दिव्य ऐश्वर्य प्रदायकम की, हमें 8 प्रकार की दिव्य और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली मुद्राएं बताई गई हैं। वल्लभम सर्व सिद्धि दानम दुर्लभ मरुत अपी, तो ये क्या बोला गया है, यहाँ पे जो देवता होते हैं उनके लिए भी ये क्या बोली गई है, दुर्लभ है। फिर हमारी मुद्राओं के बारे में बोला गया है कि मुद्राओं को कैसे गुप्त रखना है और किसके समान बताया गया है कि मुद्राओं को हमें गुप्त रखना है, जैसे रतन कंडकम की, रतन की पेटी के समान गुप्त रखने के लिए बोला गया है। जैसे हमारी कुल स्त्री होती है उसके प्रकार ही इसको बोला गया है, उससे इसकी तुलना की गई है कि जैसे हमारी कुल स्त्री होती है अपनी मर्यादा में रहती है, ऐसे ही हम जो मुद्राएं हैं उनका अभ्यास करने पर उनको क्या गुप्त रखना चाहिए। फिर हमने महामुद्रा पढ़ा कि महामुद्रा कैसे करते हैं, पादमूलं वामेन योनिं संपीडन दक्षिणं प्रसारितं पादं कृत्वा कराभ्यां धारयेत दृढं, कंठे बन्धसमा आरोप्यं धारयेत अधर्वमूर्त, यथा दंडता सर्पो दंडकारा प्रजायते, ऋज्वीभूता तथा शक्ति कुंडली कुंडली सहसा भवेत्, तथा श मरण अवस्था जायते द्रव्ये पुष्टश्रम, तथा सने सने रेव रेचन्तु वेगता, इयं खलु महामुद्रा महासिद्धे प्रदिश्यते। क्या बोला गया है कि बाएं साइड से स्टार्ट करना है, दृष्टि कहाँ पे रखनी है, जालंधर बंद लगाना है, और कैसे, जैसे सांप को डंडा मारते हैं वो सीधा हो जाता है, ऐसे रिज्वी भूता मतलब सीधी हो जाती है क्या, कुंडलिनी शक्ति। फिर लास्ट में हमें धीरे धीरे से रेचन करते हुए वायु को बाहर छोड़ना है, और इसको ही मां सिद्धि द्वारा क्या बोला गया है,
महामुद्रा। अब हम पढ़ेंगे महामुद्रा के लाभ। महामुद्रा के लाभ में क्या बोला गया है कि महाकलेश आद्यो दोषणम श्रियन्ति मरणदम महामुद्रा तानेव वदन्ति विबुधोत्मा ना हि पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वोपि निशा अपि भुक्तम विश्वघोरम प्यूष इम जीरते। कि जो हमारी महामुद्रा है, महामुद्रा करने से महाकलेश, जो महाकलेश रूपी दोष है, श्रियंते मरण उदय, कि जो मृत्यु रूपी दुख भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, महाकलेश रूपी दोष और मृत्यु रूपी दुख नष्ट हो जाते हैं महामुद्रा के अभ्यास करने से। साधक की जठराग्नि इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके लिए किसी भी प्रकार का भोजन पचने अथवा ना पचने वाला नहीं रहता। कि पथ्यम अपथ्यम, की पथ्यम और अपथ्यम कुछ रहता ही नहीं है, सब कुछ पचा जाता है, क्योंकि उसकी जठराग्नि बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी है। इसलिए यह सभी प्रकार के आहार को आसानी से पचा लेता है और नीरस भी रसयुक्त हो जाता है। बोला सर्वो अपी नीरसा, कि जो नीरस भी है वो भी क्या हो जाता है, रसयुक्त हो जाता है। अपि, इसके अलावा भुक्तम विष्णु घोरम पीयूष इव विजयते, कि इसके अलावा वह भयानक जहर को भी इस प्रकार पचा लेता है जैसे कि अमृत हो। हमने कौन से कहाँ पे पढ़ा है कि कालकुटम विष को भी पचा जाता है, कौन से आसन में पढ़ा है? मयूरासन। हाँ जी, तो यहाँ पे भी बताया गया है महामुद्रा में। ठीक है, बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बताया गया कि कौन से नाम का जहर है वो, इसमें बोला गया है कि भयानक जहर, मतलब जहर है ना उसको भी मतलब विष बोला, जो विष है भुक्तम विष, कितना भी विष हो उसको पचा जाता है। कौन सी? महामुद्रा। आगे बोला गया कि क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म और अजीर्ण, इन प्रकार के रोगों को भी क्या करता है, समाप्त कर देता है। और मैंने यहाँ पे सूत्र मेंशन नहीं किया। सूत्र में पढ़ देती हूँ, बट ये वाला था क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण, पूर्वम तस्यम दोषम शयंती महामुद्रा तु योभ्यते। कि क्या बोला गया है कि क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त। ठीक है, क्षय मतलब कि टीबी हो गया, कुष्ठ हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, गुदावर्त हमारे जो एब्डोमेन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, अजीर्ण हमारा जो भोजन नहीं पच रहा है, इनडाइजेशन हो गया। इन रोगों को क्या कर देता है महामुद्रा, समाप्त कर देता है। क्लियर है? आगे बढ़ते। महामुद्रा के बाद कौन सी मुद्रा आती है हमारी? महामुद्रा महाबंद। महाबंद। महाबंद कैसे? हाँ जी, महाबंद कैसे करते हैं? बाएं पैर की एड़ी को शिवनी प्रदेश, मतलब शिवनी मतलब होता है योनि स्थान पे अच्छे से टिका दें। फिर दाएं पैर को बाएं जंघा पर रखना है। अब प्राण वायु को शरीर के अंदर भरकर हमें अपनी जो ठोडी है उसको मजबूती के साथ हमें मतलब छाती पर लगाना है, वही जो जालंधर बंद करना है। बोला वाम रूपरी स्थान पे दक्षिणम चरम तथा पूर्व इत्वम तथा वायु हृदय चिबुकुम दृढ़म। हर जगह ना अलग अलग वर्ड बोले गए, डायरेक्ट नहीं बोला गया कि हाँ जालंधर बंद लगाना है। तो यहाँ पे क्या बोला कि हृदय चिबुकुम दृढ़कम, कि हृदय पे अब जो अपनी ठोडी है उसको अपने टच करना है अपने हार्ट से। ठीक है, तो वो कौन सा बंद हो जाएगा? जालंधर बंद। तो क्या बोला गया कि दाएं पैर को बाएं जंघा पे रखना है, तब प्राण वायु को शरीर के अंदर भरकर ठोडी को मजबूती के साथ छाती पर लगाना है, उससे हमारा जालंधर बंद लग जाएगा। साथ ही योनि स्थान का आकुंचन करना है, अर्थात मूल बंद का प्रयोग करते हुए मन को सुषुम्ना नाड़ी में लगाना चाहिए। फिर जालंधर बंद हटाते हुए शरीर के अंदर रोकी हुई प्राणवायु को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इस प्रकार बाएं तरफ से इसका अभ्यास करने के बाद पुनः दाईं और इसके उसी प्रकार उसी अभ्यास प्रकार के अभ्यास करना है। ठीक है, समझ आ गया कि जो हमारा महाबंध होता है वो कैसे करना है? पाशिनम वामस्ते पादस्ते योनि स्थान नियोजते वाम रूपी संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा पूरित्वम तथा वायु हृदय चुबुकम दृढ़म निष्पेड्यम योनिम आकुंचन मनोमध्यम नियोजते धार इत्वा यथा शक्ति रे चेद समे सव्यापम तु संभ्यस्ते दक्षिणा ये पुनर् अभ्यस्ते। क्या बोला गया कि पाशिनी वाम से, वाम मतलब कि बाएं पैर की एड़ी को,
फिर कहाँ पे रखना है, योनि स्थान, योनि स्थान नियोजित। फिर वाम रूपी संस्थापित दक्षिणम चरण, बाएं पैर की एड़ी को दक्षिण में रखना है। फिर इसमें बस यही बोला गया है, ठीक है, कि हमें जालंधर बंद लगाना है, बाएं पैर से स्टार्ट करना है। सेम है हमारा महामुद्रा की तरह ही है। महामुद्रा भी कैसे करते हैं, बाएं पैर को सिवनी में रखना है, जालंधर बंद लगाना है, बट वहां पे हमारा मूल बंद नहीं बताया गया है, तो इसमें दोनों बंद लग रहे हैं। ये याद रखना है कि जालंधर बंद भी बताया गया है यहाँ पे और मूल बंद भी बताया गया है, ठीक है। महाबंद का फल क्या बताया गया है, क्या बेनिफिट बताया गया है। अयम तो सर्वनाडी मुद्रवा गति निरोधकम, अयम खलु महाबंद महासिद्धि प्रदायकम, कालपाश महाबंद विमोचन विनक्षणम, त्रिवेणी संगम धत्ते केदारम प्राप्य नमन। कि जो हमारा महाबंद है वो सभी नाड़ियों के ऊपर की ओर प्रभावित होने वाली गति को रोकता है, जिससे निश्चित रूप से यह महाबंद साधक को महान सिद्धियां प्रदान कराने वाला होता है। महाबंद साधक को मृत्यु रूपी बंधन से मुक्ति प्रदान करने वाला है। साथ ही यह ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना नाड़ियों का संगम करवाता है, मन को शिव स्थान अर्थात आज्ञा चक्र में स्थिर करता है, ठीक है। अयम तो सर्वनाड़ी मूर्धवम गति निरोधकम, कि जो हमारी सभी नाड़ियां हैं उनको क्या करता है, मूर्धम ऊपर की ओर गति करवाता है। अयम खलु महाबंद महासिद्धि प्रदायकम, कि जो महान सिद्धि प्रदान करने वाला बताया गया है हमारा महाबंद को। कालपाश नामक महाबंद को हटाता है, जो हमारा मृत्यु रूपी बंधन है उसको हटाता है। तुम्हें संस्कृत में भी याद होनी चाहिए लाइन कि कालपाश नामक महाबंद को कौन हटाता है, तो महाबंद। कालपाश नामक महाबंद, इसके अंदर ही आ रहा है कि महाबंद मतलब महाबंद को हटाता है। विमोचन विनक्षणम, ठीक है, विमोचन मतलब कि मुक्ति प्रदान कराने वाला है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम किसको बोलते हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों को जो संगम कराता है वो महाबंद है। दत्ते केदारम प्राप्य मनः, केदार मतलब कि शिव स्थान अर्थात जो आज्ञा चक्र है उसको क्या करता है, स्थिर करता है। क्लियर है दोनों मुद्राएं, महामुद्रा और महाबंद। यस मैम। थर्ड आता है महामुद्रा, महाबंद, और थर्ड है हमारा महावेद। महावेद कैसे करना है, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जिते, कि जिस प्रकार पुरुष के बिना सुंदर स्त्री पूर्ण नहीं होती अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार जो हमारी महावेद मुद्रा है उसको बोला गया है कि महावेद मुद्रा की साधना के बिना जो हमारी महामुद्रा और महाबंध मुद्रा की साधना पूर्ण नहीं होती। इसलिए जो महावेद मुद्रा के बिना महामुद्रा व महाबंध का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। रूप लावण्य संपन्ना तथा स्त्री पुरुषम विना, कि जैसे रूप लावण्य से सुंदर स्त्री पुरुष के बिना फलहीन है, उसी प्रकार किसको बोला गया है कि जो हमारी महामुद्रा और महाबंध निष्फल वेद वर्जित, की जो महामुद्रा और महाबंध है वो महावेद मुद्रा के बिना क्या बोले गए हैं, वर्जित बोले गए कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आगे बढ़ते, महावेद मुद्रा अब करनी कैसे है, यहाँ पे नहीं आया था तो मैंने आगे लिख दिया। महावेद स्थितो योगी कृत्वा पूरक में एधि वायु नाम गतिम अत्वा अर्वत्यम निरक्त कंठ मुद्रा समहस्त्र युनो भूमो स्विचो स्तांडेन पुट अयम अति कर्मम वायु स्मृति मध्यमा सोम सूर्य अग्नि संबंधो जा आयति जा अमृताय वे अमृत अवस्था समुत्पन्ना तथो वायु विचरेत। क्या बोला गया है कि महावेद स्थितो योगी कृत्वा पूरक मेधि, कि जिस प्रकार इन्हीं एक्सिल करते हैं उसकी गति को रोककर वायु को शरीर के अंदर भरकर उसे अंदर ही रोकते हुए जालंधर बंध का अभ्यास करना है। अपने दोनों हाथों को जमीन पे टिकाकर दोनों नितंबों को ऊपर उठाकर वापस जमीन पे पटकना है, ठीक है। इस प्रकार करने से प्राण वायु नासिका चित्र जो हमारे ईड़ा पिंगला को छोड़कर मध्य मार्ग अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार ईड़ा नाड़ी जो चंद्र नाड़ी है, पिंगला नाड़ी हमारी जो सूर्य नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी में जाकर मिल जाती है। इससे क्या होगा, बोलोगे ना, व्रत अवस्था समुत्पन्ना तथो वायु विचरेत, कि जिस प्रकार साधक को अमृता की प्राप्ति होती है, साधक ही
साथ ही साधक को प्राण पर पूर्ण अधिकार हो जाता है और मृत्यु की अवस्था में समान अपने प्राण को नियंत्रण कर लेता है। इसके बाद साधक को उस प्राण वायु का रेचन अर्थात उसे बाहर निकालना चाहिए। यही क्या बोली गई है, महावेद मुद्रा बोली गई है। महावेद मुद्रा का बेनिफिट क्या बोला गया कि महावेद अयम अभ्यास महासिद्ध प्रदायकम वली पलित वेपगम सेव्यते साधम उच्चम, कि महावेद मुद्रा का अभ्यास करने से साधक महासिद्धि की प्राप्ति होती है, जो हमारे वलितम पलितम रोग हैं उनको नष्ट करता है, वेपग्रह मतलब शरीर के कंपन को भी दूर करता है। चार बेनिफिट बताए गए हैं कि जो महावेद मुद्रा है उसका अभ्यास करने से क्या है, महासिद्धि प्राप्ति होगी। वलितम क्या होते हैं, जो झुर्रियां होती हैं वो नहीं आएंगी। वलितम बाल सफेद नहीं होंगे। वेपगन मतलब कि कंपन नहीं होगा बॉडी के अंदर। वलितम पलितम वेपगन, ठीक है, ये वर्ड याद रखना कि वलितम पलितम वेपगन कौन सी मुद्रा के लिए बोला गया है, महावेद के लिए बोला गया। और क्या बोला गया कि महासिद्धि प्रदायकम है, ये महासिद्धि प्रदान करने वाली है। क्लियर। महामुद्रा, महाबंद और महावेद, अब तीनों का बेनिफिट बताया गया है एक साथ कि महाबंद महामुद्रा महावेद मुद्राओं को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। इनका अभ्यास करने से बुढ़ापा व मृत्यु दूर होती है, जठराग्नि मजबूत होती है, अणिमा आदि सिद्धियां प्रदान करने वाली है। साधक को इन मुद्राओं का अभ्यास दिन में 8 बार करना चाहिए और एक प्रत्येक याम अर्थात मतलब कि एक याम बोला गया है कि एक याम के बाद, तो एक याम में हमारे 3 घंटे होते हैं। एक याम बाद बोला गया तो 3 घंटे हो जाएंगे, 3-3 घंटे बाद करने हैं तो 24 घंटे होते हैं, तो 8 बार हो गया, तो 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो 3 घंटे बाद करना है तो कितनी बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। 3 घंटे बाद करने का विधान बताया गया। यह साधक को सभी प्रकार के पाप नष्ट करके उसे पुण्य प्रदान करने वाली होती है। अच्छे व बुद्धिमान साधकों को शुरुआती समय में इसका अभ्यास कम मात्रा मतलब थोड़े समय तक करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि महामुद्रा महाबंध महावेद इन तीनों के अभ्यास करने से क्या होगा, बुढ़ापा जरा जरा मरण नाशनम है ये लिखा जरा मृत्यु विनाशनम की जो हमारा बुढ़ापा है और मृत्यु है उसका विनाश करती है। वहिनी वृद्धि अधिक्रम की जो हमारी जठराग्नि है उसको प्रजिप्त करती है। चा एव अणिमा आदि जो अणिमा अष्ट सिद्धियां हमारी हैं उनको प्रदान करने वाली है। अष्टमा क्रियते चा एव यामे यामे दिने दिने, कि हमें एक याम करना है और दिने दिने मतलब एक दिन में यामे यामे मतलब 3 घंटे में, एक याम में 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे पूरे दिन में कितनी बार करना है, 8 बार करना है। अष्टा क्रियते की 8 बार करना है। पुण्य संभार संधाई पापो अधिद्रम सदा सम्यक शिक्षावत मेव सर्वलभ प्रथम साधनम। क्या बोला गया कि अच्छे व बुद्धिमान साधकों को शुरुआत, चौथी मुद्रा कौन सी है, महामुद्रा महाबंध महावेदस्य खेचरी, चौथी हो जाएगी हमारी खेचरी। खेचरी थोड़ी बड़ी है तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हमने 3 मुद्राएं पढ़ ली है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो मैम। ओके, ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास।